नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। संसद में अंबेडकर के मुद्दे पर घमासान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान आज एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धक्का दिए जाने के बाद उन्हें चोट लगी है। सिंह ने दावा किया कि वो सीढ़ियों पर खड़े थे, तभी एक अन्य सांसद उन पर गिर गया, जिससे उनके सिर पे चोट लग गई। ऐसा होने पर भाजपा सांसद को एम्बुलेंस में इलाज के लिए ले जाया गया। इसके अलावा फर्रुखाबाद बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी गंभीर रूप से इस धक्का मुक्की में घायल हो गए। बता दें कि धक्का मुक्की में घायल सारंगी, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में प्रताप सारंगी को इलाज के लिए ले जाया गया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे धक्का मुक्की के दौरान सारंगी घायल हुए नजर आ रहे हैं, तो वही एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इनका आरोप कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी। अब आपको सुनाते हैं धक्का मुक्की बात का ये वीडियो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है और वो गिर गए, जो चोटिल हो गए। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी उन्हें देखने के लिए ले गए हैं। देख सकते हैं कि सारंगी के बगल में निशिकांत दुबे भी खड़े हैं और इस दौरान उनके सर पे जो चोट लगी है उसको साफ किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी से बराबर बहस भी हुई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की वजह से धक्का मुक्की हुई और उनके ऊपर एक और सांसद गिर गया, जो उनकी वजह से उन्हें गंभीर चोट लगी। जिसके बाद राहुल गांधी, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। उसके बाद उनकी बहस भी हुई, एक तीखी बहस देखने को मिली, क्योंकि साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से ही उन्हें चोट लगी है। लेकिन राहुल गांधी उनका हाल जानने के लिए गए थे कि क्या हुआ है, लेकिन इसी बीच बहस हुई और राहुल गांधी को वहां से जाना पड़ा। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पे बता दें बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती कराया गया। बता दें धक्का मुक्की के दौरान उन्हें भी चोट लगी और उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सांसद प्रताप सारंगी भी अस्पताल में भर्ती है और उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। वही उनका इलाज चल रहा है। उनका कहना है कि प्रताप सारंगी के ऊपर ही मुकेश राजपूत गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें भी चोट लग गई थी। दोनों सांसद ही घायल हो गए। उनका साफ तौर पर आरोप कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने धक्का दिया है। अब आपको सुनाते हैं कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा। ये हमने आपको सुनाया कि क्या कहा सांसद ने। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और एक दूसरे एमपी उनके ऊपर आके गिर पड़े, जिनकी वजह से उन दोनों को चोट लगी। साफ तौर पर जब पूछा गया कि आपको धक्का किसने दिया, तो उन्होंने सीधे तौर पर नाम लिया कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है। इस पे राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने इसके बारे में क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की।
और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक नहीं। तो ये सुना आपने कि राहुल गांधी का क्या कहना है। एक तस्वीर के दो पहलू नजर आए, जहां एक तरफ एमपी का ये कहना है कि राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया, वो एमपी उनके ऊपर गिरे और दोनों ही सांसद घायल हो गए जो अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि जब वो प्रवेश कर रहे थे संसद में तो भाजपा के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसी बीच धक्का मुक्की हुई और ये हादसा हुआ। राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि प्रवेश करना हमारा अधिकार था, हमें संसद के अंदर जाने ना जाने देना ये कोई बात नहीं बनती है। इसी बीच धक्का मुक्की हुई और अगर धक्का मुक्की हुई है तो हमें चोट नहीं लगती, ये कहना राहुल गांधी का कि ऐसी धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। दोनों की बातें सुनाई हमने आपको। इसके बाद जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको अब वो सुनाते हैं। यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। बता दें कि इतिहास में पहली बार हुआ कि संसद में किसी सांसद को चोट लगी। साफ तौर पर सांसद का ये कहना है कि प्रवेश के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा, राहुल गांधी ने एक दूसरे एमपी को धक्का मारा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो। ये वीडियो दिखाया हमने आपको जिसमें साफ तौर पर जब राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचते हैं सांसद से तो निशिकांत दुबे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बूढ़े को धक्का दिया। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई धक्का नहीं था, जानबूझकर नहीं किया। तो वही जहां एक तरफ भाजपा के सांसद ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया और ये चोट किया और ये गुंडागर्दी की गई है। भाजपा के सांसद का कहना कि राहुल गांधी ने ये गुंडागर्दी की है, तो वही राहुल गांधी का कहना कि संसद के अंदर प्रवेश करना हमारा हक है और भाजपा के लोग हमें अंदर जाने से रोक रहे थे, जिस वजह से ये धक्का मुक्की हुई और ये चोट लगी। इसी पे आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता राजेश के पास जो हमें ताजी अपडेशन दे रहे हैं। जी राजेश, क्या हालात है? पहली बार संसद के इतिहास में किसी सांसद को चोट लगी है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि अब तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के धक्का दिया। देखिए अर्चना, जो बात संसद की है, पार्लियामेंट की है, तो पार्लियामेंट में जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था, वहीं दूसरी घटना जो हुई है, ये दोनों जो सांसद गिर गए हैं उनको चोट लगी है और एक सांसद है उसमें से जिनका नाम है मुकेश राजपूत और दूसरे जो सांसद हैं उनका नाम है सांसद प्रताप चंद्र सारंगी। जाहिर सी बात है कि जो दोनों सांसद हैं, दोनों सांसदों को गिरने से चोट आई है
लेकिन एक तरफ ये भी है कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सांसद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इनको धक्का दिया, जिनकी वजह से गिर गए, जमीन पर गिरे और उसकी वजह से इनको चोट आई। लेकिन वही राहुल गांधी ने कहा कि ये सांसद मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे, मैं सदन में जा रहा था और सदन में रोकने का प्रयास किए, ये दरवाजे पर मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में दोनों सांसद गिर गए। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर धक्का भी नहीं दिया है। तो एक चीज ये भी सामने खड़ी होती है, ये भी बात सामने आती है कि अगर जानबूझकर कोई गलती अगर किसी से अगर नहीं हुई है तो वो जानबूझकर नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जानबूझकर गलती नहीं की, हमने जानबूझकर धक्का नहीं दिया, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से और दोनों सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हो गई और दोनों सांसद गिर गए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जानबूझकर तो अगर देखा जाए तो गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब ये नया विवाद खड़ा हो रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए जो भीमराव अंबेडकर के बयान को, भीमराव अंबेडकर पर जो सरकार की तरफ से बयान दिया गया था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहा था, सरकार को घेर रहा था, तो कहीं न कहीं अब उस मुद्दे के सामने एक मुद्दा बीजेपी के सांसदों ने ये भी खड़ा कर दिया है, राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का दिया, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई। जी राजेश, और हमने अपने दर्शकों को दिखाया वीडियो में कि जब राहुल गांधी हाल चाल लेने के लिए वहां पहुंचे थे तो निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर उन्हें कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक बूढ़े को धक्का दिया, ये गुंडागर्दी बताया कि गुंडागर्दी करते हो। क्या कहना इसके बारे में, क्योंकि साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पर। राजेश। अर्चना, देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये होती है कि अगर संसद के अंदर जो भी सांसद हैं, जो भी सांसद सदस्य हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो एक साथ में कई लोग जाते हैं, उसमें अगर धक्का मुक्की हो गई, कोई गिर गया अगर, तो उसमें कोई जानबूझकर नहीं करता। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के आरोप लगे हैं बीजेपी के सांसदों की तरफ से, तो उनका साफ साफ कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। वहीं राहुल गांधी ने उस आरोप पर उन्होंने प्रत्यारोप लगाया है कि हमने कोई जानबूझकर कोई गलती नहीं की, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जो मेरा अधिकार है, जो मुझे संविधान मुझे अधिकार देता है अंदर जाने का, तो मेरा अधिकार था, मैं अंदर जा रहा था, लेकिन दोनों सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और सांसद गिर गए, अपने आप गिर गए, जिसकी वजह से उनको चोट आई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये राहुल गांधी का बयान है। जी राजेश, और राहुल गांधी ने बयान दिया कि धक्का मुक्की हो रही थी और मुझे अंदर नहीं जाने दिया था। क्या इस पे भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना कि संसद के अंदर जाना हमारा अधिकार था और हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। अर्चना, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस तरह की नहीं आई है जो राहुल गांधी ने बोला है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल साफ साफ है कि मुझे मेरा अधिकार था अंदर जाना, पार्लियामेंट के अंदर जाना, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूँ, इसलिए मेरा अधिकार है अंदर जाना। तो मुझे रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और दोनों सांसद गिर गए, ये राहुल गांधी का कहना है। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट के जो सांसद, बीजेपी के जो दोनों सांसद गिरे हैं, इनको चोटें आई हैं, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसकी वजह से हम गिरे और हमें चोटें आई हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के और भी नेताओं ने भी ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का दिया, जिसकी वजह से बीजेपी के सांसद गिरे और उनको चोट आई। जी राजेश, इसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि संसद के अंदर जाने के लिए रोकना, उसके बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ धक्का मुक्की करना और किसी को चोट लग जाना, और इतनी गंभीर चोट की आईसीयू में भर्ती करना पड़ा एक सांसद को। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना, देखिए, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में बहुत कुछ होता आया है। संसद में, पार्लियामेंट के अंदर बहुत कुछ हुआ है, चाहे एक दूसरे पर ईंटें फेंकना, एक दूसरे पर चप्पल फेंकना, या कागज फाड़ के फेंकना, या नोट की गड्डियां दिखाना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो संसद में बहुत बात हुई है। लेकिन फिलहाल जो अभी का मुद्दा है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा था, तो वहीं जो अभी नया विवाद खड़ा हुआ है, बीजेपी के दोनों सांसद गिरे, जिनको चोट आई है, तो कहीं कहीं बिल्कुल अब चोट तो आई है उनको, अब भर्ती किए गए हैं, लेकिन फिलहाल राहुल की तरफ से कहा गया है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद के इतिहास में पहली बार धक्का मुक्की के दौरान 2 सांसदों को चोट लग गई, जिसकी वजह से एक सांसद को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जबकि दूसरे का फिलहाल इलाज चल रहा है। तो वही सीधे तौर पर राहुल गांधी पे इल्जाम लगा है कि उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया।